नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके से यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह से बात भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा जितने भी फॉर्म डाले जाते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन फॉर्म, एनडीए और यहाँ पर और भी कई तरीके के सेंट्रल से रिलेटेड फॉर्म यहाँ पर डाले जाते हैं अधिकारी लेवल के। अगर आप भी डालने का प्रोसेस सीखना चाहते हो, अभी क्या है वर्तमान समय में जो प्रोसेस नया आया है उसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है और साथ ही साथ जाति से रिलेटेड भी कुछ नए अपडेट आए हैं। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस समझना होगा, किस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पर ए टू जेड शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा प्रोसेस विथ प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना sarkariresult.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप यूपीएससी या फिर एनडीए जैसे कई और भी ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि इसी वेबसाइट के थ्रू सेम फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर हम यूपीएससी का अभी फिलहाल वर्तमान समय में भरा जा रहा है तो उसी को भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस आईएफएस प्री ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक किए देते हैं। तो यहाँ पर एक नया टैब खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डिटेल वगैरह तो आप देख ही सकते हो, जैसे कि लास्ट डेट, स्टार्ट डेट, पेपर डेट, फीस वगैरह कैसी क्या लगनी है, एज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी कैसी क्या वैकेंसी है, तो सारी डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है ना अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ओटीआर, तो यहाँ पर सिंपली हम क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक किए देते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म भरेगा। उसे करने के लिए ऊपर की तरफ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया। सिंपली यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो यहाँ पर इतनी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो और आई एग्री के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है इन दोनों बॉक्सों में, ईमेल की जगह पर ईमेल का ओटीपी और यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पर मोबाइल का ओटीपी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ओटीपी डाल दिए हैं। अब मैं वेरीफाइड ओटीपी के बटन पर क्लिक किए देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर मेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है, मतलब कि मेरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो हमें भविष्य में अगर इसी तरीके का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। इस नंबर को संभाल कर रख लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम दोबारा से आते हैं इसी ऑप्शन पर, क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक किए देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम मोबाइल नंबर डालते हैं, जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला था। यहाँ पर हमें पासवर्ड चेंज करने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक किए देते हैं। तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा। सिंपली यहाँ पर कैप्चर भी डाले देते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक भी किए देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिंपली आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर दोबारा आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपका डैशबोर्ड नहीं आता है, लॉग आउट हो जाता है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो ओटीआर रजिस्ट्रेशन और अपने पासवर्ड के माध्यम से। यहाँ पर कुछ इस तरीके का लॉगिन होने के बाद इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे। यहाँ पर सिंपली देखिए अपडेट एडिट ओटीआर रजिस्ट्रेशन। ओटीआर रजिस्ट्रेशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, सुधार करना होगा। अगर आप फॉर्म को आगे भरना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया है क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे नीचे आएगा हाँ बटन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो भी आपकी कैटेगरी उसे आप भर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि ओबीसी है तो ओबीसी भर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ओबीसी भरते वक्त एक चीज आपको ध्यान देना, बहुत से लोगों को इसमें परेशानी आ रही है। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि जब भी आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे, ठीक, ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर बोल रहा है क्या आप क्रिमिलेयर संबंधित हैं, तो यहाँ पर नहीं करना होता है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं गुजरात होता है ना, गुजरात में यहाँ पर हाँ करना होता है। अगर आप गुजरात स्टेट के निवासी हो तो यहाँ पर हाँ करना होता है। अगर आप गुजरात के अलावा अदर स्टेट के निवासी हो तो यहाँ पर नहीं करना होता है। नहीं करोगे तो यहाँ पर आपसे आपकी जाति की डिटेल मांगेगी, जैसे कि जाति की प्रमाण पत्र संख्या, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र किसने जारी किया, उसका नाम, यहाँ पर कितनी तारीख को जारी हुआ
वो भी डाल देना। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका वर्तमान का जाति एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपके पास सेंट्रल का जाति होना चाहिए। सेंट्रल का जाति यहाँ पर आपको डिटेल पूरी डालनी होगी। अगर आपका स्टेट का जाति, स्टेट की जाति की डिटेल डालते हो और वो 1 साल पुराना नहीं हुआ है या फिर 2 साल पुराना नहीं हुआ है तो ठीक है। अगर 1-1.5 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो यहाँ पर आपको सेंट्रल का जाति बनवाना होगा, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसी की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, तब आपकी जाति की डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली लेगा, नहीं तो आपकी जाति की डेट ही यहाँ पर नहीं लेगा, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो एक एक करके सारी डिटेल्स आपको भर देना है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन रनिंग में हो तो यहाँ पर नीचे का दूसरे का नंबर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नीचे का दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और जिस भी सब्जेक्ट से किया हो कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस भर देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की डिटेल आएगी। क्या आप यहाँ पर आयु में छूट चाहते हो, एस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर संख्याएं भरने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पर क्या संख्या भरनी है इस पर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए 5 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 5 भरना है और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप और कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एससी सिलेक्ट किए देता हूँ तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फर्स्ट भरा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है कि आप आधार की डिटेल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर एस कर दीजिएगा। पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आधार के अनुसार ही डिटेल आपकी फिलअप होगी, ठीक है ना। इसके बाद मैं आधार नंबर यहाँ पर डाले देता हूँ। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज है उसे सिंपली यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पर इससे पहले आपने कितनी फॉर्म डाला है उसे भी यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद आपको सेंटर कहाँ पर चाहिए उसे भी आप यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस मीडियम किस माध्यम में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक किए देते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लगभग हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने वाला है। सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर सिंपली पिक्चर कैप्चर डालना है। मैं सहमत हूँ कि बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर दिए गए देखिए यहाँ पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया गया जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए भाग 2 यानी कि भाग सेकंड में यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ पर जो फोटो सिग्नेचर बनाए जाते हैं उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक ना। सिंपली यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आती है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए इमेज रिसाइजर का ऑप्शन आता है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए फोटो चाहिए, तो फोटो बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोई सा भी एक फोटो अपलोड कर दीजिएगा। जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहते हो भले ही उसका साइज आपका इस फॉर्म के अनुसार रिसाइज ना हुआ हो तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करोगे इसके बाद यहाँ पर देखिए आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिसाइज के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करोगे तो देखिए नीचे की तरफ आपको डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे। सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोटो को। अब इसी फोटो को अगर आप इस फॉर्म में अपलोड करोगे तो 100% सक्सेसफुली बड़ी ही आसानी से ये फोटो ले लेगा। ये तो हो गई फोटो की बात। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर को भी करना है। अपलोड अगेन के बटन पर मैं क्लिक किए देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर सिग्नेचर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली यूपीएससी सिग्नेचर को यहाँ पर सर्च कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, रिचार्ज के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें तीनों चीजें अपलोड करनी है। आप अपने फॉर्मेट बनाकर रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, पहचान पत्र दस्तावेज, तो यहाँ पर वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पीडीएफ में स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो आई लव पीडीएफ पर जाकर वहाँ पर जेपीजी टू पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर हम एक एक करके फोटो अपलोड किए लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर फोटो अपलोड करोगे तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियरली आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो फोटो सिग्नेचर का सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सेंटर सेलेक्ट करना होगा, तो सेंटर में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो उसे कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर से ये जो मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस दी गई लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक लिंक दिखेगी, सिंपली क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा फॉर्म भरा भरा आ जाएगा। अब इसे आप प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो बड़ी ही आसानी से।